बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। उसी गांव के किनारे पर एक झोपड़ी थी, टूटी फूटी पर साफ सुथरी। उस झोपड़ी में रहता था माधव। नाम तो राजा सा था, पर हालत बस नाम की थी। माधव का जीवन बड़ा सादा सुदा था। सुबह होते ही वो उठ जाता, एक लोटा पानी से स्नान करता और फिर तुलसी के सामने बैठकर कृष्ण भगवान का भजन गाता। कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्ची श्रद्धा थी उसके भीतर। ना उसके पास धन था, ना नौकरी, ना जमीन, पर मन में इतना संतोष था कि बड़े बड़े सेठ भी देखकर चकित रह जाते। माधव की मां बूढ़ी हो चली थी, आंखों से कम देखती थी और शरीर में भी अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। माधव ही उसका सहारा था। गांव में जो भी छोटा मोटा काम मिलता, खेत में पानी देना, लकड़ी काटना, किसी का सामान उठाकर लाना, वही करके वो कुछ पैसे या अनाज जुटा लेता। उसके दिन का बड़ा हिस्सा मजदूरी में और बाकी का वक्त कृष्ण भगवान की पूजा में बीतता। लोग उसे देखकर हंसते भी थे। काहे को एक कृष्ण कृष्ण करता है जब पेट भरने को रोटी तक नहीं है। पर माधव का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसके लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक सच्चे साथी, पिता और मित्र थे। उसके घर में एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी कृष्ण की, खुद उसने बनाई थी। उसी से वो रोज बात करता, मन की पीड़ा कहता और कभी-कभी रो भी पड़ता। वो मानता था कि भगवान उसकी सुनते हैं, भले ही वो अभी कुछ बोल ना रहे हों। कई बार ऐसा होता कि 3-3 दिन तक घर में अनाज का दाना नहीं होता। बूढ़ी मां को वो आधा खिला देता और खुद बस पानी पीकर सो जाता। फिर भी सुबह उठते ही सबसे पहले भजन करता, बिना शिकायत, बिना सवाल। गांव में एक अमीर जमींदार था, जो अक्सर मजदूरों से काम करवाता था, पर वो माधव को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि ये भक्ति और भजन सिर्फ आलसी लोगों की बातें हैं। उसने कई बार माधव को तिरस्कार भरे शब्द कहे, पर माधव कभी पलट कर कुछ नहीं बोला। एक दिन ऐसा आया जब माधव की मां बहुत बीमार हो गई। घर में इलाज के पैसे, माधव की मां की तबीयत अब और बिगड़ती जा रही थी। रात भर उसकी खांसी थमती ही नहीं थी और शरीर बिल्कुल निंडल हो गया था। माधव सारी रात उसके पास बैठा रहा, एक हाथ में पंखा और दूसरे हाथ से उसके माथे पर पानी की पट्टी रखता रहा। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी के फटे टाट से अंदर आई, तब भी माधव की आंखों में नींद नहीं थी। बस आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। पर फिर भी उसने अपना रोज का नियम नहीं तोड़ा। एक लोटा पानी से स्नान किया और तुलसी के सामने बैठकर भजन करने लगा। उस दिन गांव में राजा का दूत आया हुआ था। घोषणा हुई कि राजा को अपने खेतों के लिए मजदूर चाहिए, पर शर्त थी कि काम बहुत कठिन होगा और मजदूरी बाद में मिलेगी। बहुत लोग पीछे हट गए, पर माधव ने झट से हामी भर दी। कहते हैं, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर साथ भी नहीं छोड़ते। माधव खेतों में गया। तेज धूप, कांटों से भरा रास्ता, भारी बोरियां उठानी थीं और भूख से पेट जल रहा था, पर उसने एक बार भी मुंह नहीं खोला। बस एक ही बात मन में दोहराता रहा, कृष्ण देख रहे होंगे, मैं टूटूंगा नहीं। उधर उसकी मां घर पर बेसुध पड़ी थी। कोई पास बैठने वाला नहीं, ना दवा, ना खाना। फिर अचानक दोपहर में गांव की एक बुजुर्ग महिला आई और उसके पास दवा और खिचड़ी रखकर चली गई। उसने सिर्फ इतना कहा, किसी ने भेजा है तुम्हारे लिए। जब माधव शाम को खेत से लौटा, तो मां थोड़ी सुध में थी। खिचड़ी खाकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आ गई थी।
माधव को समझ नहीं आया कि दवा और खाना आया कहां से। उसने तो किसी से नहीं कहा था। वो उस रात तुलसी के पास बैठ गया और आकाश की ओर देखा, जैसे कुछ पूछना चाहता हो। तभी हवा में कुछ खामोश सा, मधुर सा एहसास हुआ। कोई था, पर दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन जब वो फिर से खेत में गया, तो उसी दूत ने उसे रोक लिया और कहा, राजा ने तुम्हें बुलाया है, आज ही दरबार में। माधव चौंका, पर चुपचाप चल पड़ा। राजा के सामने पहुंचा तो पता चला कि एक गुप्त दानदाता ने राजा से कहकर माधव की मां के इलाज का पूरा खर्च उठाने की व्यवस्था करवा दी है। माधव अब रोज की मजदूरी छोड़कर अपने नए खेत में लग गया था। खेत बड़ा नहीं था, पर मेहनत और श्रद्धा से कोई काम छोटा नहीं होता। वो सुबह सुबह हल लेकर निकल पड़ता, दिन भर मिट्टी पलटता, बीज बोता और शाम को घर लौटकर मां के पास बैठता। दिन भर की थकान के बाद भी उसके चेहरे पर संतोष का तेज रहता। गांव के वही लोग जो कभी उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप उसे देखते रहते। कुछ लोग मन ही मन सोचते, ऐसा क्या है इस आदमी में? न क्रोध, न घमंड, न सवाल, फिर भी इसे भगवान ने सब कुछ दे दिया। धीरे धीरे लोग उसके पास आकर कहने लगे, माधव, तुम्हारे जैसा मन चाहिए। पर माधव कभी घमंड नहीं करता। वो सब कुछ कृष्ण का दिया मानता। खेत की हर फसल को वो मंदिर में चढ़ाता, फिर चाहे अनाज कम ही क्यों ना हो। जब बारिश ज्यादा हो जाती तो वो चिंता नहीं करता, कहता भगवान का खेल है, जो होगा अच्छा होगा। माधव की खेती में हर बार आश्चर्यजनक रूप से अच्छी फसल होती। ऐसा लगता मानो खेत खुद बोलते हों, ये भक्त है, इसे भूखा नहीं रखना। अब उसके घर की झोपड़ी भी सुधर चुकी थी। मां की तबीयत भी बेहतर थी। कभी कभी गांव के बच्चे वहां खेलने आ जाते और माधव उन्हें मीठे फल खिलाता और भगवान की छोटी छोटी कहानियां सुनाता। उसकी झोपड़ी अब एक पवित्र स्थल सी लगने लगी थी। माधव ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, कभी किसी को ताना नहीं मारा। जमींदार जो पहले उसे तुच्छ समझता था, अब दूर से नमस्कार करता। एक दिन तो जमींदार का अपना बेटा बीमार पड़ गया और वैद्य कुछ न कर सका। तब उसकी पत्नी माधव के पास दौड़ी चली आई। तुम्हारा विश्वास ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। माधव ने कुछ नहीं कहा। वो घर के अंदर गया, तुलसी के पास बैठा और एक दीपक जलाया। बस आंखें बंद कर कुछ देर बैठा रहा। अगले दिन जमींदार का बेटा ठीक हो गया। गांव में एक नई हवा बहने लगी थी। लोग अब मंदिर जाने लगे, तुलसी में जल चढ़ाने लगे। लोगों की बातों में अब कृष्ण कृपा जैसे शब्द सुनाई देने लगे। माधव कुछ नहीं कहता। वो बस तुलसी के सामने बैठकर कान्हा की मूर्ति को निहारता और मुस्कुराता। पर भगवान की कृपा की सबसे बड़ी झलक तो अब आनी बाकी थी। माधव का जीवन अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन उसने कभी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। खेत में मेहनत, मां की सेवा और फिर भजन, यही उसका जीवन था। उसका मन अब और भी शांत और स्थिर हो गया था। पर जीवन में कभी-कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। एक रात गांव में अचानक तेज आंधी तूफान आया। बारिश ऐसी कि मानो आकाश भी फट पड़ा हो। बिजली गिरी, पेड़ टूटे और कई कच्चे मकान बह गए। माधव का खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गया। उसकी फसल जो बस कटने को तैयार थी, बहकर चली गई। सुबह जब आसमान साफ हुआ तो पूरा गांव हतप्रभ था। पर माधव फिर भी तुलसी के सामने बैठा। वही दीप जलाया, वही शांत मन और फिर भी वही मुस्कान। लोगों ने पूछा, तू हताश क्यों नहीं है? माधव ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया और भगवान की मूर्ति को निहारा। मन ही मन एक बात दोहराई, जो हुआ वो भी भगवान की इच्छा थी। उसी रात एक दिव्य सपना आया माधव को।
सपना क्या था? जैसे कोई असली दर्शन। नीला आकाश, शंख की ध्वनि और सामने स्वयं कृष्ण भगवान। हाथ में बांसुरी, पीले वस्त्र, मुस्कान से भरा चेहरा। भगवान ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया और माधव की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह उठकर जब माधव बाहर आया तो उसके खेत की मिट्टी एकदम नई लग रही थी, जैसे कोई स्वर्ग की भूमि बन गई हो। अगली ही रात गांव में बारिश फिर हुई, पर इस बार इतनी धीमी और सुंदर कि खेत की सारी मिट्टी उपजाऊ बन गई। चंद दिनों में खेत में नई हरी कौंपलें निकल आईं। वो फसल जो बर्बाद हो चुकी थी अब दुगनी ताकत से उगने लगी। गांव वाले ये सब देखकर दंग रह गए। वे अब सिर्फ माधव नहीं कहते, वो तो कृष्ण का भक्त है कहकर आदर से पुकारते। कुछ दिन बाद राजा खुद माधव के घर आया। उसके साथ दान, पुरस्कार और सम्मान का सामान था, पर माधव ने विनम्रता से सब लेने से मना कर दिया। उसने बस इतना कहा, जो मिला है वो भगवान की कृपा है और मैं उसी में खुश हूं। आज